अमेरिका के बीच छिड़ी इस जंग ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर पल हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। ये सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई नहीं रही, ये ताकत, प्रभुत्व और वैश्विक वर्चस्व की सीधी टक्कर बन चुकी है। सवाल अब ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस टकराव की आग कितनी दूर तक फैलेगी। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को तब हुई जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इस हमलों में सैकड़ों टारगेट्स को निशाना बनाया गया, मिसाइल सिस्टम, सैन्य ठिकाने और यहाँ तक कि ईरान की शीर्ष नेतृत्व संरचना तक को झटका दिया गया। लेकिन ये हमला जितना तेज था उतना जवाब उससे भी ज्यादा आक्रामक निकला। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागते हुए पूरे मिडिल ईस्ट को जंग के मैदान में बदल दिया। अमेरिकी बेस, तेल ठिकानों और इजराइल के शहर सब निशाने पर आ गए। युद्ध यही नहीं रुका, बल्कि हर दिन एक नई परत जुड़ती गई। ताजा घटनाक्रम में ईरान की नौसेना के बड़े कमांडर को इजरायली एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। एक ऐसा चेहरा जो खाड़ी के सबसे अहम समुद्री रास्ते को बंद कराने की रणनीति के पीछे माना गया था। इसके बाद हालात और ज्यादा भड़क गए। खाड़ी क्षेत्र के देश भी अब इस जंग में कूदने पर विचार कर रहे हैं, जिससे ये संघर्ष और व्यापक हो सकता है। सबसे बड़ा झटका दुनिया को तब लगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर संकट गहराने लगा। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। जैसे ही यहाँ हलचल बढ़ी, तेल की कीमतें उछल गई, जहाज रुक गए और सप्लाई चेन डगमगाने लगी। यही वजह है कि ये जंग अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रही, इसका असर सीधे भारत समेत पूरी दुनिया की जेब पर पड़ने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी लगातार बदलता नजर आया। जहां एक तरफ ईरान को सख्त चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 15 पॉइंट्स वाला सीज फायर प्लान भी भेजा गया, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया, जिससे साफ है कि फिलहाल शांति की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। और इसी बीच व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी ने इस पूरे संकट को और गंभीर बना दिया। उनका कहना है कि यह संघर्ष कोविड-19 जैसी वैश्विक तबाही ला सकता है, जहां सप्लाई चेन टूटेगी, इंडस्ट्रीज रुकेंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। उनका ये भी कहना है कि इस जंग के अंजाम को कोई नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि वह देश भी नहीं जो इसे चला रहे हैं। युद्ध अब सिर्फ बम और मिसाइलों की खबरें नहीं है, ये अब वैश्विक डर की कहानी बन चुका है। एयरबेस बंद हो रहे हैं, दवाइयों की सप्लाई प्रभावित हो रही है और ऊर्जा संकट का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? क्या ये टकराव वाकई ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, या फिर आखिरी मौके पर कोई ऐसा कदम उठेगा जो इस आग को फैलाने से रोक सकेगा? इस बढ़ते तनाव के बीच सबसे बड़ा डर अब कंट्रोल खाने का है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके देश इस टकराव के इर्द गिर्द खड़े होते जा रहे हैं, उससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि कहीं ये जंग सीमाओं से बाहर ना निकल जाए। ईरान और इजराइल के बीच सीधी भिड़ंत में यूनाइटेड स्टेट पहले ही खुलकर उतर चुका है और अब सवाल ये है कि अगला कदम कौन उठाएगा। खाड़ी क्षेत्र के कई देश जो अब तक पर्दे के पीछे थे, अब खुलकर अपनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। अगर ये देश भी इस जंग में कूदते हैं तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि एक मल्टी नेशन वॉर बन जाएगा, यानी कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और यही वो स्थिति होती है जहां इतिहास हमें बताता है कि हालात तेजी से नियंत्रण से बाहर निकल जाते हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत आकलन और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। इसी बीच दुनिया की बड़ी ताकतें भी दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश, तो दूसरी तरफ रूस और उसके करीबी देश। और यही ध्रुवीकरण इस जंग को और खतरनाक बना रहा है। व्लादिमीर पुतिन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि रूस को इस नई वैश्विक हकीकत के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में कूटनीति और सैन्य स्तर पर बड़े फैसले भी हो सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। जैसे जैसे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, वैसे वैसे दुनिया भर में महंगाई का दबाव बढ़ने लगा है। भारत जैसे देशों के लिए जो ऊर्जा के बड़े आयातक हैं,
ये संकट सीधे आम जनता की जेब पर असर डाल सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और इसका असर हर रोज की जरूरतों तक पहुंचेगा, खाने पीने से लेकर दवाइयों तक। और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, इस जंग का असर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ने लगा है। कई इंटरनेशनल कंपनियां अपने ऑपरेशन शिफ्ट करने पर मजबूर हो रही हैं, शिपिंग रूट बदल रहे हैं और इंश्योरेंस कॉस्ट अचानक बढ़ गई है। इसका सीधा मतलब है कि सामान महंगा होगा, डिलीवरी लेट होगी और बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में अनिश्चितता सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है। कोई साफ रोड मैप नहीं है, कोई निश्चित अंत नहीं दिख रहा और हर देश अपने अपने हिसाब से चल रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि ग्लोबल टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं, एक ऐसा मोड़ जहां से आने वाले कई सालों की दिशा तय होगी। अब नजरें सिर्फ बमबारी पर नहीं, नजरें इस बात पर हैं कि अगला फैसला कौन लेगा और उसका असर कितना बड़ा होगा। क्योंकि अगर ये जंग इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो ये सिर्फ मिडल ईस्ट की कहानी नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया की कहानी बन जाएगी और शायद उस तरह की जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में गिनेंगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।